10वें स्कंध में 2 श्लोक विशेष रूप में 10वें स्कंध के आरंभ में प्रथम अध्याय में और 10वें स्कंध के 7वें अध्याय के दूसरे श्लोक में श्रवण भक्ति के संबंध में श्रवण भक्ति के आचार्य राजर्षि श्री परीक्षित जी का बड़ा अद्भुत भाव है। सूर्यकांत जी आप ऊपर बैठ जाएं, कुर्सी पर आराम से बैठ जाएं। पहले भाव की पहले चर्चा कर दें, फिर दूसरे भाव की चर्चा करेंगे जो सामने प्रस्तुत है। बहुत संक्षिप्त और सरल चर्चा करेंगे। पहले भाव की संक्षिप्त भूमिका यह है कि 4 दिन व्यतीत हो चुके हैं, राजर्षि परीक्षित ने जल भी ग्रहण नहीं किया है। वे पूर्ण अनशन लेकर बैठे हैं, कुछ भी ग्रहण नहीं कर रहे हैं। तो उनके कथा प्रेम की परीक्षा करते हुए सुखदेव जी ने कहा कि राजन 4 दिन हो चुके हैं, आपने जल भी ग्रहण नहीं किया, आप जल पी लें, क्योंकि अब भगवान श्री कृष्ण के अवतार की लीला आरंभ होगी। तो परीक्षित जी ने कहा नैषाति दुस्सहा क्षुन्माम त्यक्तोदमपि बाधते पिबंतम त्वन्मुखाम भोजच्युतम हरि कथामृतम। हे गुरुदेव सुखदेव जी महाराज, भूख अत्यंत असह्य है। नैषाति दुस्सहा क्षुन्माम, भूख दुस्सह है, असह्य है। हमारे यहां लिखा है पाप कौन मनुष्य करता है? बुभुक्षितः किम न करोति पापम। भूखा मनुष्य कौन सा पाप नहीं करता है? जब भूख लगती है तो सब कुछ करने के लिए वो तैयार हो जाता है। श्री कबीर जी की वाणी में एक जगह है कि मौत से भयंकर तो भूख है। सांझ खवाए विदा कर दीनी, होते ही प्रात खड़ी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मौत से भूख बड़ी। शाम को खिला पिला के भूख को विदा किया, सवेरे फिर बाल भोग लाओ, फिर राज भोग लाओ। मौत जीवन में एक बार आती, भूख रोज रोज चली आती है। भूख अत्यंत असह्य है, लेकिन भगवान न तो मुझे भूख है और ना ही मुझे प्यास की बाधा है। क्यों? कि यहां व्यासी अंभोज शब्द का अर्थ कमल नहीं है, या अंभोज शब्द का अर्थ है चंद्र, क्योंकि कमल से अमृत नहीं झरता है, चंद्रमा से अमृत झरता है। पर जैसे जल से उत्पन्न कमल होता है, ऐसे ही क्षीर सिंधु से उत्पन्न चंद्रमा है, इसलिए चंद्रमा को भी अंभोज कहा गया। पिबंतम त्वन्मुखाम भोजच्युतम हरि कथामृतम। हे सुखदेव जी, आपके मुख चंद्र से जो कथा का अमृत झर रहा है, उसके पान की ऐसी अपूर्व महिमा है कि न मुझे भूख है और न मुझे प्यास है। इसलिए आप भूख प्यास की चर्चा न करें, आप तो भगवान की मधुर कथाएं सुनाएं। वाह, आपका कथा में बड़ा अनुराग है। कथा सुनने से कोई लाभ है क्या?
कथा श्रवण पर इतना जोर क्यों? तो यहां सुखदेव जी की इस जिज्ञासा को बहुत सुंदर सुखदेव जी ने पूछा है। मानो पूछा सुखदेव जी ने कि कथा श्रवण का इतना अनुराग आपके मन में क्यों है? तो श्री परीक्षित जी कहते हैं कि भगवान, मैंने यह अनुभव किया है आपकी वाणी को सुनकर कि सृष्टि में 3 ही प्रकार के जीव हैं। चौथी कोटि का कोई भी जीव नहीं है। एक कोटि है जीवों की विषयी, दूसरी कोटि है मुमुक्षु और तीसरी कोटि है मुक्त। विषयी जीव, मुमुक्षु जीव और मुक्त जीव, ये 3 ही कोटियां हैं। विषयी जीव को ही बद्ध जीव कहा गया, क्योंकि प्रश्नोत्तरी में आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं बद्धो ही कोयो विषयानुरागी, विषयानुरागी ही बद्ध है। तो विषयी जीव को ही बद्ध जीव कहा गया, अविद्या माया के बंधन में बंधा हुआ है। मुमुक्षु का अर्थ होता है संसार चक्र से छूटने की व्याकुलता जिसके भीतर उत्पन्न हो चुकी है। कितने युग, कितने कल्प, कितने जन्म व्यतीत हो गए संसार के चक्र में भटकते हुए। न जाने कितनी बार 84 लाख योनियों के चक्कर लगाए, स्वर्ग नरक पता नहीं क्या क्या नहीं भोगा। जहां से चले थे वहां अब तक नहीं पहुंच सके। श्री प्रभु के चरण कमल अब कब प्राप्त होंगे? अब सहन नहीं हो सकता, अब तो इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति करनी है। ऐसी व्याकुलता जिसके भीतर जग गई है, संसार चक्र से छूटकर भगवान के चरणों में पहुंचने के लिए जो व्याकुल है, ऐसे भाग्यशाली जीव को मुमुक्षु जीव कहते हैं। संसार चक्र से छूटने की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु जीव को ही साधक जीव कहा गया। मुमुक्षु को ही क्या कहा गया? साधक। साधक की सरल परिभाषा क्या है? कई महापुरुषों ने अनेक अनेक प्रकार से अपने भाव व्यक्त किए हैं। पर सच्ची बात यह है, असाधन का जिसने सर्वथा त्याग कर दिया है वो साधक है। फिर से सुन लें, असाधन का जिसने त्याग कर दिया है वो साधक है। असाधन क्या है? भगवत प्राप्ति में विरोधी, जीव के कल्याण में जो विरोधी है वही असाधन है। हाँ, वाह हैं? हाँ हाँ, हम तो पढ़ी नहीं। पर असाधन का जो त्याग है, असाधन का जिसने त्याग कर दिया वही साधक है। दूसरी बात यह है, मुमुक्षु जीव कैसा होता है? मुमुक्षु माने साधक जीव, वो कैसा होता है? हमारे ब्रज के महान सिद्ध संत
पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज गिरिराज जी वाले बाबा सरकार कहा करते थे, उनका यह वाक्य हमने पूज्य बाबा ठाकुरदास जी के मुखारविंद से बारंबार सुना है। पंडित जी महाराज कहते थे कि साधक स्वतंत्र नहीं होता और स्वतंत्र साधक नहीं होता। कितनी प्यारी बात है। जो व्यक्ति अपने मन में यह अनुभव करता है कि हम तो स्वतंत्र हैं, हम जो चाहें सो करें, जहाँ इच्छा होगी वहाँ जाएंगे, जहाँ जो चाहेंगे सो करेंगे, हमारा क्या, हमारे ऊपर है कौन, हम किसी के बंधन में नहीं हैं, ऐसी विचारधारा जिस व्यक्ति की है वो कभी भी साधक नहीं हो सकता। शास्त्रीय भाषा में इसी को कहेंगे भगवत भागवत पारतंत्र का जिसने पूर्ण रूप से अनुभव कर लिया है वही साधक है, अथवा भगवत भागवत पारतंत्र को जिसने अंगीकार कर लिया है। हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम हरि गुरु संतों के सर्वथा अधीन हैं। हमारा स्वतंत्र कोई भी विचार नहीं है। जीवन की अंतिम श्वास तक ये बना रहे कि हमारा स्वतंत्र विचार नहीं। हरि गुरु संत जो आज्ञा कर दें वही बस सर्वोपरि है। हरि गुरु संत, इस बात हम इसलिए निवेदन कर रहे हैं कि संत सद्गुरु श्री हरि का ही स्वरूप है, इसलिए उनकी आज्ञा भगवान की ही आज्ञा है। ऐसा मानकर जो स्वतंत्र विचार का त्याग कर देता है उसी को साधक कहते हैं। एक बात और पंडित जी महाराज कहते थे, 23 घंटा 59 मिनट और 59 सेकंड भगवान का स्मरण करे और 1 सेकंड के लिए भगवान की विस्मृति हो जाए, पंडित जी कहते मैं उसे साधक नहीं मानता। एक सेकंड के लिए भी भगवान की विस्मृति नहीं होनी चाहिए 24 घंटे में। आप लोग कहेंगे ये केवल भावुकता की बात है, आदमी सोएगा नहीं क्या, खाएगा नहीं क्या, व्यवहार नहीं करेगा क्या बातचीत का, मलमूत्र त्याग आदि शरीर का व्यवहार नहीं कर, क्रिया नहीं करेगा क्या, उस काल में भगवान की विस्मृति होगी? सबसे पहली बात तो ये है कि भगवान की मधुराति मधुर आनंदमयी स्मृति का, नाम रूप का स्वाद जिसे मिल गया है, वो चाहे सोता रहे चाहे जगता रहे, शरीर से कुछ भी करता रहे, उसको क्षणार्ध के लिए भी भगवान की विस्मृति नहीं होती। गोरेदाऊ के परम पूज्य महंत श्री हरिदास जी महाराज ने एक बार हमसे कहा, हम एकादशी परिक्रमा करते हुए श्री गोरेदाऊ जी गए और महाराज जी का दर्शन किया, प्रणाम किया। उन्होंने महाराज जी का समाचार पूछा, फिर उन्होंने पूछा महाराज जी अभी बाहर आते जाते? हमने कि हाँ, कोई आग्रह करता तो चले जाते हैं। बोले हमारी तरफ से कह देना कि महाराज जी अब बाहर आने जाना छोड़ दें और नियम ले लें कि अब कहीं नहीं जाएंगे। हमने कही हम कैसे कह सकते हैं, आप कह दीजिए। बोले नहीं आप मत कहो, आप हमारा नाम लेकर बोलना, कि अपना नाम लेकर बोले कि अपना सीधा नाम लिया उन्होंने
कि वो अमुक दास कह रहा था, ऐसा बोल देना महाराज, हमारी दंडोत कहना और कहना अमुक दास ऐसा बोल रहा था। तो हम तो संदेश वाहक थे, हमने महाराज जी को सुना दिया। उस दिन तो नहीं सुना पाए एकादशी को, द्वादशी को सवेरे भोर में महाराज जी के पास कोई नहीं था, हम गए। बोले इतने सवेरे सवेरे कैसे आ गए, नित्य नियम हो गया? हमने कहा हाँ महाराज जी हो गया। कुछ कहने आए? हमने कहा हाँ कहने आए। परम पूज्य श्री महंत हरिदास जी महाराज ने आपको दंडवत प्रणाम कहा है और ऐसा ऐसा उन्होंने कहा है। महाराज जी बोले देखो पंडित जी, हमारी कहीं जाने आने की इच्छा नहीं होती है, अत्यंत आग्रह पूर्वक कोई ले जाता है तो चले जाते हैं, कह देते हैं उठा ले जाओ और धर जाओ, शरीर तो आने जाने लायक है नहीं, तुम चले जाते हैं। उनके महाराज जी वो कह रहे थे जोर दे करके कि आपको नियम ले लेना चाहिए, कुछ हो गया तो। महंत जी ने कहा था क्या हो जाएगा, कुछ हाथ पांव टूट जाएंगे, गिर पड़ जाएंगे, हाथ पैर टूट जाएंगे, और क्या होगा? इससे आगे होगा तो मृत्यु हो जाएगी, इससे आगे कुछ होगा? चुप हो गए। अब क्या कहते उनके सामने? तुम क्या समझते हो, हम वृंदावन से बाहर जाते हैं, हम आधे क्षण के लिए भी वृंदावन से अलग नहीं होते हैं। क्या कहा उन्होंने? हम आधे क्षण के लिए भी वृंदावन से अलग नहीं होते। रही शरीर के मरने की बात तो यह ध्यान से सुन लो, जहां यह शरीर छूटेगा, यदि वहां धाम नहीं हुआ तो मृत्यु के पूर्व वहां वृंदावन प्रकट हो जाएगा। हमारा देह वृंदावन में ही छूटेगा। ऐसी कभी कोई परिस्थिति बनी तो मरने के पहले वहां वृंदावन प्रकट हो जाएगा। यह कहकर श्री महाराज जी अत्यंत भाव विह्वल हो गए। अकस्मात प्रेम के लक्षण उनके श्रीअंग में प्रकट हो गए। मैंने उनके चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और उन्होंने कहा महाराज जी हम आपके स्वरूप को क्या समझें, हम तो केवल संदेश आपको कहा, आप क्षमा करें। और श्रीधाम वृंदावन की रज श्री महाराज जी को प्राप्त हुई। इसका आशय यह है कि वे निरंतर चिंतन में रहते थे। हमने महाराज जी से कहा कि महाराज जी ये भगवत धाम जाने के लगभग 1 साल पहले की बात होगी कि महाराज जी एक संस्कृत का अष्टक लिख दें श्री मलुकदास जी का, तो हम लोगों की स्मृति में रहेगा कि हम ये महाराज जी की रचना है। तो बोले ठीक है। और महाराज जी ऐसे लगते थे संस्कृत की रचनाएं कि जैसे उनको पहले से कंठस्थ हो, ऐसी हिंदी की भी लिखते थे। जो लिखते थे सो फिर उसको दो चीज नहीं होती थी कि ये रफ है फिर फेयर है, ये नहीं होता था वहाँ, उन्होंने लिख दिया। ऐसे लिखते थे, फटाफट लिखते चले जाते। कितनी बार हमने देखा कि वो तो यह गुण साधनते नहीं हुई वाली बात थी। तो दूसरे दिन हमने महाराज जी को कहा, बोले नहीं लिख पाए। तीसरे दिन हमने फिर निवेदन किया, महाराज जी लिख लिया क्या? तो महाराज जी बोले पंडित जी सच्ची बात कहें? हाँ महाराज। कहते बिना मन और बुद्धि के योग के कोई भी कार्य संभव नहीं है। इस समय हमारा मन कहीं और रहता है, वहां से मन को हटाना खींचना अत्यंत कठिन है, अब संभव नहीं है। अब आग्रह मत करना। अपने संपूर्ण जीवन में 1 इंच भूमि नहीं ली, कहीं
कहीं का कोई पद नहीं लिया, कोई प्रतिष्ठा नहीं ली, कोई सम्मान नहीं लिया। अभ्यागत साधु की तरह अपना सारा जीवन एक रस व्यतीत कर दिया। संग्रह के नाम पर फूटी कौड़ी का भी संग्रह नहीं किया। शरीर संसार से सर्वथा असंग, अनासक्त। उनका मन और कहीं कहाँ रहता? बोले हमारा मन कहीं ऐसी जगह रहता है कि वहां से खींच कर इधर लाना अत्यंत कठिन है। कहाँ रहता है मन? अरे यही तो समस्या है, मन रहता कहाँ है? संसार में, भोगों में, विषयों में मन रहता है क्या? रह जाए तो समस्या ही समाप्त हो जाए, समाधान हो जाए। रहता कहाँ है? वहां जाने के बाद कुछ देर ठहरता है, फिर वहां से निवृत्त हो जाता है। केवल एक भगवान ऐसे हैं जहां मन टिकने के बाद अब मन में रह्यो नाहिन ठौर, नंद नंदन अछत कैसे आनिए उर और, चलत चितवत सुपन सोवत दिवस जागत राति, चित्त ते वह मधुर मूरत छिन्न इत उत जाति, मन में रह्यो नाहिन ठौर। ऐसे केवल श्री ठाकुर जी हैं जिनके मधुराति मधुर नाम रूप लीला में मन लगने के बाद फिर वहां से हटता नहीं है। तो पंडित जी जो कहते एकदम सही है। इस अवस्था के जो महापुरुष हैं वो 24 घंटे में एक क्षण के लिए भी उनको भगवान की विस्मृति नहीं होती, चाहे वो सोते रहें, जगते रहें, शरीर की कोई क्रिया करते रहें, वाणी से व्यवहार करते रहें, तो भी उनकी भगवत स्मृति बंद नहीं होती। ये तो सिद्धावस्था की बात हुई। दूसरी एक और उससे थोड़ी नीचे की स्थिति की बात है कि जब हम यह निश्चय कर लेते हैं कि हमारा संपूर्ण जीवन भगवान के अर्पित है, तो अब हम खा रहे हैं भगवान के लिए, सो रहे हैं भगवान के लिए, स्नान मलमूत्र आदि त्याग की क्रिया भी भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं। इसलिए तदर्पिता अखिलाचारिता, जब संपूर्ण क्रियाकलाप भगवान के लिए निवेदित हो जाता है तो वो सब कुछ भगवान का भजन ही बन जाता है। ऐसा समय तो मुमुक्षु जीव को ही साधक कहते हैं। एक और साधक की परिभाषा है राधा कृष्ण जी। विघ्न जिसके साधन के उत्साह को कम न कर सकें, जितने विघ्न आते चले जाएं उतना अधिक साधन की तीव्रता बढ़ती चली जाए, उसे साधक कहते हैं। हम लोगों को सब प्रकार की अनुकूलता है। कोई हाथ पकड़ रहा है माला फेरने से, तिलक लगाने से, कंठी बांधने से, भजन करने से, साधन करने से, सेवा करने से, कोई मना कर रहा है क्या हमको? और लंका जैसी जगह में विभीषण जी रहते हैं और हनुमान जी भी आश्चर्यचकित हैं। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। सज्जन की परिभाषा क्या है? क्या है सज्जन की परिभाषा? राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरसि कपि सज्जन चीन्हा। इसका मतलब जो राम राम करे वही सज्जन है। उठते ही राम राम करे सज्जन, सोते सोते भी राम राम करे वो सज्जन। क्योंकि राम नाम के संबंध में हनुमान जी का मत है जीवनम सज्जना नाम, सज्जनों का जीवन ही श्री राम नाम है। लंका जैसी जगह में इतने विरोधियों के बीच में
रहकर विभीषण जी का साधन कम नहीं है। ये श्रेष्ठ साधक का लक्षण है। हनुमान जी भी आश्चर्यचकित हैं। कहां तक कहें, जब राम जी की शरण में आए तो राम जी भी आश्चर्यचकित हैं। खलमंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म निवहे केहि भांति। ऐसे लोगों के बीच में रहकर तुम भागवत धर्म का, वैष्णव धर्म का निर्वाह कैसे करते हो? राम जी भी आश्चर्यचकित हैं। प्रहलाद जी के साधन में कितने विक्षेप हैं। साधन में कभी निरुत्साहित हुए? कलिकाल में श्री मीरा जी के साधन में कितना विक्षेप उत्पन्न हुआ। दुष्टन दोष विचार मृत्यु को उद्यम कियो, बाल न बांको भयो गरल अमृत ज्यों पियो। भक्ति निशान बजाए के काहू ते नाहिन लजी, लोक लाज कुल श्रृंखला तजी मीरा गिरधर भजी। और महाराज मीरा जी के सामने समस्या क्या थी? ब्यासी मनी मन राम राम करती रहती, तिलक न लगाती, तुलसी न बांधती, संतों को न बुलाती, सत्संग न करती, सत्संग में न जाती, चुपचाप अपनी राजकुल की मर्यादा का पालन करते हुए भीतर ही अपना भीतर अंतर्मुख रहकर भजन करती रहती, तो राणा को क्या विरोध था? विक्रम को कोई विरोध नहीं था। अपनी बहन उदा को राणा विक्रम ने यही कहा कि बहन तू उसको एक बार समझा दे कि तू ये सब छोड़ दे, महल में रह के राम राम कर, कोई हमें परेशानी नहीं है। पर ये कथा कीर्तन उत्सव, आज नंदोत्सव है, तो आज राधाष्टमी है, आज जन्माष्टमी है, लोग उत्सव में आ रहे हैं, प्रसाद बट रहा है, फिर साधु संत आ रहे हैं, फिर कथा कीर्तन हो, ये सब ठीक नहीं। लेकिन मीरा का तो यही साधन है। मीरा साधन का कैसे त्याग करे? मीरा साधन का त्याग नहीं कर सकती, इसलिए साधन का त्याग न करे और असाधन को किसी भी अवस्था में ग्रहण न करे, उसे साधक कहते हैं।